वेनेजुएला का मामला तो बहुत ज़्यादा गंभीर है, उस पर गंभीरता से अभी हम बात करेंगे। उसके पहले हम अपने देश में आ जाते हैं, कि देश में क्या-क्या गंभीरता का सवाल उठा है। देश में अगर हम बनारस से शुरू करें, तो बनारस में दाल मंडी के चौड़ीकरण के लिए कल यहाँ योगी आदित्यनाथ जी आए थे, वॉलीबॉल का उद्घाटन करने के लिए एक बड़ा जमावड़ा जुटा था और उसमें उन्होंने सीधे अपना आदेश कर दिया कि अब किसी को कि उसकी आवश्यकता नहीं है, अब यहाँ हथौड़ा नहीं चलेगा, अब सीधे बुलडोजर लेकर के अंदर घुस जाओ। तो दाल मंडी जैसी पतली गली में जो ऐतिहासिक गली रही है और करीब लाखों लोगों का रोजी रोजगार उससे जुड़ा हुआ है, सीधे-सीधे करीब 15-20 हजार व्यापारी उससे जुड़े हुए हैं, अब उसके अंदर बुलडोजर घुस जाएगा। तो यहाँ से स्थिति शुरू हो रही है हमारे देश की और उस संदर्भ में हम खास करके जिक्र करना चाहेंगे, पंजाब के किसानों में जिस तरीके का वहाँ आंदोलन हो रहा है, भूमि वितरण को लेकर के हो रहा है, मनरेगा को लेकर के हो रहा है और उसको रोकने के लिए जैसे उनके नेता को गिरफ्तार किया गया और उसको लेकर के व्यापक आंदोलन वहां छिड़ा हुआ है पंजाब में। उसी का प्रतिरूप हमें पिछले सप्ताह देखने को मिला मिर्जापुर में रावटगंज में। आदिवासियों की जमीन को लेकर के, आदिवासियों के भूमि अधिकार को लेकर के यहाँ पर भी एक आंदोलन छिड़ा हुआ है और उस आंदोलन के संदर्भ में कल भाकपा माले के राज्य सचिव और वहाँ की जिला अध्यक्ष ये जीरा भारती जी को कल लोगों ने एकाएक गिरफ्तार कर लिया। उनके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं था, कुछ नहीं था और उनको गिरफ्तार करके और उसके बाद जो है खानापूर्ति की गई और ऐसा गंभीर आरोप लगाया गया कि आज उनको पेश किया गया है वहां ये मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और वहां से भी उनकी जमानत नहीं होगी, अब उनको जमानत के लिए आगे देना पड़ेगा। और इसको लेकर के सारे वामपंथी दल एक लंबे अरसे के बाद सारे वामपंथी दल एकजुट होकर के कल 6 तारीख को लखनऊ में और प्रदेश स्तर पर व्यापक प्रदर्शन करने वाले हैं। अब सवाल ये है कि ये खाली वामपंथी दल ही होकर रह जाएंगे या उसमें और लोग जुटेंगे और अगर वामपंथियों को ही खाली करना है तो इंडिया गठबंधन कहाँ जाता है। और इसी संदर्भ में ऐसी स्थिति कहीं न कहीं से वेनेजुएला के भी मामले में हो रही है। वेनेजुएला में ये शो किया जा रहा है कि वो जो तो वो राष्ट्रपति वामपंथी राष्ट्रपति है और उसके चलते जितने भी वामपंथी अपने आप को मानने वाले देश हैं उनके यहाँ तो कसमसाहट है। यहाँ तक कि भारत में भी जो वामपंथी लोग हैं वो लोग सड़क उतर रहे, एकल से प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन गैर वामपंथी दलों का अभी तक कहीं कोई बहुत व्यापक प्रतिरोध दिखाई नहीं पड़ा है। लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ये जो खाका दिया जाता है कि मुस्लिम देश भी उनके साथ खड़े हैं, तो मुस्लिम देश भी उनके साथ खड़े हैं। लेकिन अगर वामपंथी माना जाए, मुस्लिम माना जाए, कुल जोड़ हटा करके ये सीधा एक संप्रभु राष्ट्र के अस्मिता का सवाल है। इसको लेकर के रूस और चीन को जिस तरीके से खुल करके सामने आना चाहिए वो चीज पे नहीं आ पा रही है। तो जाहिर सी बात है कि ये सारी चीजें कहीं न कहीं से पूंजी से प्रभावित हैं। सब लोग अपना अपना हित देख रहे हैं और जेलेंस्की जैसा आदमी, यूक्रेन जैसा आदमी तन करके जिस तरीके से खड़ा हो गया ट्रंप के सामने, उस तरीके से वेनेजुएला का आदमी आखिर क्यों नहीं खड़ा हो पा रहा है और राष्ट्रपति क्यों नहीं खड़ा हो पा रहा है। अच्छा, अब उसके बाद उसमें एक डेवलपमेंट और हुआ है कि राष्ट्रपति वहां पर जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया अपने वेनेजुएला का, वो ये माना जा रहा था कि ट्रंप के और दबाव उसको बनाया गया है। लेकिन उसने जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपने पीछे ह्यूगो चावेज की फोटो लगा करके किया, तो ये साबित करता है कि वहां की पूरी जनता भी खुल करके इनसे लड़ने के लिए सामने आ गई है। और इस संदर्भ में कोलंबिया को भी उन्होंने धमकी दिया है और कोलंबिया ने खुल करके कह दिया है कि अगर तुमको हिम्मत हो तो चौराहे भाषण कर रहा है कोलंबिया का राष्ट्रपति कि अगर तुमको हिम्मत हो तो आ जाओ, हमको गिरफ्तार करो। तो यह कहीं न कहीं से पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ट्रंप जिस तरीके का तनाव पैदा कर रहे हैं, और यह भी कहा जा रहा है कि ट्रंप यह तनाव इसलिए पैदा कर रहे हैं कि उनके ऊपर जो प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, वो जो उनके चरित्र पर अपना प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, उसका चूंकि उनको जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो वहां के राष्ट्रपति सीधे युद्ध की घोषणा नहीं कर सकते, सीधे कुछ नहीं कर सकते, परमिशन लेना पड़ेगा। लेकिन वहां के संविधान में एक व्यवस्था तो है
कि वहां का राष्ट्रपति ऐसी स्थितियां पैदा कर सकता है कि वहां के देश के संसद, वहां की सरकार युद्ध की घोषणा करने के लिए बाध्य हो जाए। लेकिन अमेरिका की भी सड़कों पर और खास करके न्यूयॉर्क की सड़कों पर जिस तरीके से जनता झूम करके बाहर निकली है और उनके विरोध में निकली है, तो ऐसा लग रहा है कि नहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी कुछ न कुछ तो बहुत भयंकर होने वाला है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र संघ में भी वो प्रस्ताव लाया गया है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ जिस तरीके से डिफंड कर दिया गया है, अमेरिका उस पर हावी होता रहा है, तो वहां से भी क्या निर्णय निकलेगा, क्या परिणाम निकलेगा, तो ऐसा लग रहा है जैसे द्वितीय विश्व युद्ध के पहले वाला जो माहौल था, प्रथम विश्व युद्ध के पहले वाला जो माहौल था, कहीं ऐसा न हो कि फिर एक बार जर्मनी, जापान और इटली जैसी कुछ अराजक शक्तियां, अगर तानाशाही शक्तियां उभर के सामने आ जाए, क्योंकि अमेरिका के ऊपर तो अब जाहिर सी बात है कि अमेरिका जिस पैटर्न पर चल रहा है, उसी पैटर्न पर उस पर हमला बोलना होगा। और लेकिन वो हमला अमेरिका नागरिकों पर होगा, अमेरिका नागरिकों की क्षति होगी, इस बात की भी चिंता है। लेकिन ट्रंप को भी उसी तरीके से गिरफ्तार करने की जरूरत है, ट्रंप के ऊपर उसी तरीके से हमला करने की जरूरत है, ट्रंप को उसी तरीके से नकेल डालने की जरूरत है, जिस तरीके से ट्रंप हिम्मत कर रहा है इस सारी जगह जाने का और अपने लोगों के यहाँ अपना जाने का निर्णय कर रहा है। इस बीच एक और समाचार आया है कि कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी का पुत्र जो है वो अपने लिए बहू पसंद कर लिया है, तो यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण घटना रही है अपना पिछले दिनों की। और वह शादी भी राजनीतिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी और देश के हर स्तर पर अपना प्रभाव निश्चित रूप से डालेगी, ऐसा लग रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद।